नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में प्रोग्राम है और हर रोज उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्रोग्राम के शुरू में क्या कहूंगा, मुझे स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। फिर मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा याद आया। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे कहीं, एक गधा था, वो खूब कुलांचे भर भर के डांस कर रहा था, नाच रहा था। अकबर ने बीरबल से चुटकी ली, बीरबल की कारण ही नाचे गधा। बीरबल बड़े चतुर थे, बीरबल से रुका नहीं गया। बीरबल ने कहा, महाराज आगे नाथ न पीछे पगा, ई कारण ही नाचे गधा। उत्तर प्रदेश की हालत शायद ऐसी हो गई है। कहने को मतलब ये बहुत छोटी सी युक्ति है, लेकिन इतने बड़े राज्य की हालत ये होगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में आज 4 मंत्री बने हैं। बहन मायावती ने उनको शपथ दिलाई है। सबसे पहले जैन टीवी की ओर से उन चारों बंधुओं को दल बदल के बाद मंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई। एक और खबर भी है। ये खबर यह है कि कांग्रेस ने कहा है, जो कि अखबारों में छपा है क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, मुलायम सिंह जी से कहा है कि पहले आप मायावती जी की सरकार गिरा दो, उसके बाद हम आपको फेविकोल का डब्बा देंगे सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी है। आज इसी की उधेड़-बुन में लगेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जाने वाली है। हमारे बीच में मेहमान हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। जावेद नकवी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में साक्षी जी महाराज हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। और साक्षी महाराज ने ही बताया हमें कि तकनीक रूप से वो समाजवादी पार्टी में है और अतकनीक रूप से भारतीय जनता पार्टी में है। साक्षी महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कुंवर अखिलेश सिंह जी हैं, जो कि सांसद हैं महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के मुखर नेता हैं। कुंवर जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे साक्षी महाराज से। साक्षी महाराज जी, आप एक तो हमको ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता मुलायम सिंह हैं, उनकी कल बैठक हुई सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस अध्यक्ष से। उन्होंने कहा, जो छपा है वही बता रहा हूं मैं आपको। तो आप पहला काम कौन सा करेंगे कि पहले कांग्रेस के कहे अनुसार मायावती की सरकार गिराएंगे, या पहले विधायकों के नंबर के बारे में श्योर होने के बाद सरकार गिराने का काम करेंगे? दोनों सवाल एक ही है, लेकिन उस सवाल के 2 रुख हैं। त्यागी जी, जहां तक सोनिया जी की और माननीय मुलायम सिंह जी की आपस की वार्ता की आप बात कर रहे हैं, और उसमें आपने जिक्र किया था कि सोनिया जी ने कहा है कि पहले आप सरकार गिराइए, फिर हम फेविकोल का डब्बा देंगे जी। तो इसका उत्तर तो मुलायम सिंह जी से ही दे सकते हैं कि पहले क्या करेंगे। नहीं, आप क्योंकि वहां हैं और आप बातचीत मतलब लोगों से बातचीत होती रहती है। हाँ, तो मेरा मानना तो यह है जी कि सरकार किसी गिराने से गिर नहीं रही है। जी। नहीं, अच्छा चलिए, आपने तो अपनी बात कही थी। मैं अखिलेश जी से पूछता हूं। अखिलेश जी, आप बताएं। देखिए, जहां तक आपने उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने की बात कही है, तो समाजवादी पार्टी शुरू से कहती चली आई है कि यदि कांग्रेस पार्टी का हमें समर्थन प्राप्त होता तो उत्तर प्रदेश में हम निश्चित ही तौर पर सरकार बनाते। आज जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भी निश्चित ही तौर पे यदि कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय है, तो उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा के सत्र बुलाए जाएंगे, समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकार को गिरा करके नई सरकार बनाएगी। देखिए, एक तकनीक रूप से अगर सोनिया गांधी के मैसेज को पढ़ा जाए, जो रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया और समर्थन दे भी दिया। उन्होंने दुधारी चाल मतलब चली है। अगर आप उस बयान को देखें तो जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पहले सरकार गिरा दीजिए, उसके बाद हम आपकी स्थिति पर विचार करेंगे कि आप सरकार बना सकते हैं या नहीं। त्यागी जी, जो परिस्थितियां होती हैं, जी वो परिस्थितियां आदमी को अलग दिशा में चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। जी। कांग्रेस पार्टी ने यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पश्चात समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय ले लिया होता, तो आज कांग्रेस पार्टी में टूट नहीं होती, आज विभाजन नहीं होता, और आज कांग्रेस पार्टी को जिस स्थिति का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ रहा, वो स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। गुजरात में भी जिस स्थिति से गुजरी है भारत कांग्रेस पार्टी, उस स्थिति से उसको नहीं गुजरना पड़ता।
मैं बड़े ही अदब के साथ साक्षी महाराज जी से कहना चाहता हूं कि यदि इतना ही दृढ़ विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को था तो क्यों नहीं उन्होंने विधानसभा का सत्र आहूत कर लिया, जब हम नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, विभिन्न दल के लोग और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी महामहिम राज्यपाल के यहां जाकर के सत्र आहूत करने के लिए कह रहे थे। और जहां तक सरकार गिरने और न गिरने का सवाल है, तो सरकार तो इसके पहले ही गिर चुकी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह सत्ता में विराजमान है, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश में वो अपनी हुकूमत चला रही है। मैं बड़े ही अदब के साथ यहां कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के समक्ष सबसे पहले 8 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दिया था। उस समय राज्यपाल जी ने यह मीडिया के समक्ष ये वक्तव्य दिया था कि वस्तुतः 7 निर्दलीय विधायकों ने ही सरकार से समर्थन वापस लिया है, एक निर्दलीय विधायक पहले ही से ही सरकार के विरोध में है। और इस तरह से, एक मिनट पूरी इस बात को खत्म हो जाने दें, इस तरह से 210 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। हमने नहीं, मुलायम सिंह जी ने नहीं, सोनिया गांधी ने नहीं, स्वयं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने और भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी टंडन जी ने 11 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी के यहां दायर किया था। और उस याचिका में उन्होंने आग्रह किया था कि इन 11 विधायकों का हमारे दल को समर्थन प्राप्त नहीं है, ये दल बदल विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। और जिस दिन संसद के अंदर उत्तर प्रदेश की विषय पर चर्चा चल रही थी, उस दिन भी मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा के दौरान कहा था कि आज की तारीख तक इन 11 विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं हुई है। 210 से 11 की संख्या को निकाल दीजिए, 199 की संख्या बहुमत की है या अल्पमत की, इसका फैसला आप कर दीजिए। और जब आडवाणी जी उत्तर प्रदेश के सवाल पर उत्तर देने के लिए आगे आए तो उन्होंने इस पर एक लफ्ज भी चर्चा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल के कोड ऑफ कंडक्ट पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि आप 13वीं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर जरा दृष्टिपात डालें। जब तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी जी ने भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई थी, जब उसे सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया था, तो आप सहित आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी सदन के अंदर राज्यपाल की केवल धज्जियां ही नहीं उड़ाया था, अपितु नेता विरोधी दल की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री आवास के समय भूख हड़ताल पर बैठे। एक मिनट अखिलेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दिनेश सिंह जी हैं, बागी विधायक कांग्रेस, उनसे बात करते हैं। दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश जी। जी सर। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है। दिनेश जी, आज का जो घटनाक्रम है खास तौर से दो तरह से कि कुछ बहन मायावती ने कुछ विधायकों को जो कि कांग्रेस पार्टी से टूट करके गए हैं उनको मंत्री बनाया है, और एक तरफ सोनिया गांधी ने कहा है समाजवादी पार्टी के नेता से, पहले सरकार गिराओ फिर हम आपको समर्थन देंगे। इस पूरे घटनाक्रम को एक विधायक होने के नाते आप किस तरह देखते हैं? इस बात दुर्भाग्यपूर्ण है जी, क्योंकि पहले विधान परिषद का जो चुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस ने कहा हम किसी को वोट नहीं देंगे, और यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा घातक परिणाम हुआ कि वोट न देना। अगर वोट दिया गया होता तो भाजपा और बसपा की सरकार धराशायी नजर आती और सड़क पर नजर आती। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा कांग्रेस का, और उसको लेकर मैंने जद्दोजहद कांग्रेस में कहा था। और सोनिया गांधी बहुत अच्छी नेता है, सेकुलर नेता है, देश की महान नेता है, मैंने उनसे भी सादर अनुरोध किया था, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश के नंबरदारों ने उन्हें गलत तरीके से सूचनाएं दी, जिसके आधार पर कांग्रेस को जनता के बीच में हम सदस्यों को जाकर बड़ी शर्मनाक ढंग से पेश होना पड़ा, क्योंकि लोग समझते हैं कि फिर कांग्रेस ने एक बार वोट न देकर के बड़ी गलती की और खास तरीके से अल्पसंख्यकों में बड़ा गलत मैसेज गया। और ऐसे में फिर आज जो विधायकों आए टूट करके 8, एक नया दल भारतीय कांग्रेस पार्टी बनाया उन्होंने, उसमें से 4 विधायक फिर से आज टूट करके चले गए, बहन मायावती की सरकार में शामिल हो गए। मैं दिनेश सिंह जी एक सवाल करना चाहता हूं। आप जब पार्टी छोड़ करके आए और आज 4 लोग मंत्री बन गए हैं, आप लोग रह गए मंत्री बनने से? नहीं, मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे मालूम जी, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। हम आए थे कांग्रेस पार्टी को, जो मैंने बताया कि जिसके नाते एक ऐसा एहसास हुआ, हम लोग अलग हुए तो हमें जरूर सोचे थे कि स्थिर सरकार रहेगी कोई, और अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई पार्टी पहल करेगी तो हम उसके साथ सहयोगी बन करके रहेंगे, लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी ही नाम रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो खबर मेरे पास है कि उसमें अरुण कुमार सिंह मुन्ना और प्रमोद तिवारी के नेतृत्व ने काफी बिगाड़ किया कांग्रेस पार्टी लखनऊ में, और आप उससे नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए? नहीं साहब, यही नहीं है जी, प्रभारी जी भी इसमें मौजूद है। प्रभारी जी की मेन भूमिका है। केवल यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ नहीं बोलती है, अगर प्रभारी जी लगाम सही रखे रहे तो। मेरे को एक बात बताइए दिनेश सिंह जी, जिस तरह की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें किस पार्टी को लाभ होने जा रहा है?
किस किस पार्टी की को मजबूती मिल रही है? इस समय तो भाई साहब दो ही पार्टी नजर आ रही है जनता के बीच में, क्योंकि जो खुलकर आमने सामने लड़ाई लड़े वही एक पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी खुल करके कभी लड़ाई नहीं लड़ रही है, जिससे हमारे सामने स्थिति पैदा हो रही है। इस समय जावेद नकवी जी हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं, हमारे बसपा पत्रकार लड़ाई हैं। जावेद जी, दिनेश जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि वही है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, कि आपको सोनिया गांधी की राजनीति से तकलीफ थी या उनके जो नुमाइंदे हैं वहां कांग्रेस पार्टी के? तकलीफ नहीं है, मेरी बात सुनिए, सोनिया गांधी जी से कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ नहीं है तो फिर किस हकीम ने कहा था कि आप जाके भाजपा और बीएसपी की सरकार में बैठ जाएं? मैं नहीं बैठा हूं सरकार में। नहीं, आप उनके साथ तो हैं, उनका समर्थन तो दे रहे हैं। नहीं, उनको समर्थन भी नहीं देते हैं। हद जी, से बढ़ नहीं, जाती ये है जवाब, असंतुष्ट मजबूरी है। अमन पसंद बागी बगावत की विधायक बात हैं, करता फेंस है, पर आपके खड़े शेर हैं। का जवाब है सर। जी, लेकिन अब आपके आगे चारों लोगों की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है और आप उसमें छूट गए हैं, आपकी क्या रणनीति होने हम वाली है? गए ही नहीं, छूटने का सवाल नहीं होता तो हमारे पास तो ऑफर था। जी हमने कहा हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बसपा में तुरंत मिलने नहीं जा रहे हैं। जी हमारी पार्टी निर्णय लेगी, तब तक कुछ लोग चले गए। जी, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया आपको। दिनेश जी। हम लोग लौट करके आते हैं साक्षी महाराज, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे हम लोग और उत्तर प्रदेश की इस ऊहा पोहों की राजनीति पर लंबी और विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 241001 241003। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH असली मसाले सच MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न MDH प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की गर्माती राजनीति पर चर्चा हो रही है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं जावेद नकवी साहब, साक्षी महाराज जी और कुंवर अखिलेश सिंह जी। मैं साक्षी महाराज जी एक बात और पूछता हूं जी। मुझे देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कल्याण सिंह के साथ रहे और अब तकनीकी रूप से सपा में हैं और आप कर्म से साधु हैं
जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में इतना आमूलचूल परिवर्तन कभी राजनीति में हुआ नहीं, क्योंकि आप तो प्रतीकात्मक हैं, लेकिन सभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ इस ओर बढ़ रहे हैं। जो राजनीतिक चूल्हा बदलने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। बहन मायावती से खुश नहीं है तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से खुश नहीं है तो दल बना लिया, दल से खुश नहीं है तो भाजपा में चले गए, भाजपा से खुश नहीं है तो बसपा में चले गए। क्या है ये, तो क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तो मैं समझता हूं कि राजनीति में कुछ विकृति है, और एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो व्यक्ति जहां खड़ा हुआ है तो लगता है यहां कुछ कमी है और वहां कुछ ज्यादा ठीक है, और जब वो वहां पहुंचता है तो पाता है कि जहां पहले था वो ठीक था। तो एक तो ये कारण है। एक दूसरा कारण है व्यक्ति का मन परिवर्तन चाहता है, और संसार ही परिवर्तनशील है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया, आप कहां से कहां चले गए, शरीर कहां से कहां चला गया। तो राजनीति का तो स्तर कुछ ज्यादा ही गिर गया इस कालखंड में। चलिए, मैं अगर उसको ऐसे कहूं कि आपसे कि आपकी भाषा में मैं अगर इसको कहूं कि आप इसको अगर राजनीतिक मंथन मान लें, और इस राजनीतिक मंथन में ये वहां पहुंच चल रही है, इंडिसाइसिवनेस, जी है ना। इस इंडिसाइसिवनेस में जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है? नुकसान तो देश की जनता को हो रहा जी। इस राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, देश की जनता का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मुश्किल है त्यागी जी कि आदमी व्यक्ति की सोचता है, व्यक्तिवादी हो गया है, जाति की सोचता है, जातिवादी हो गया है, और दलगत पार्टी की सोचता है। इस राष्ट्र की चिंता नहीं है। कितने लोग सूखे से मर रहे हैं, क्या हाल किसान का हो गया, इस पर चर्चा नहीं होती। अभी इतना बर्फखंड पड़ गया तो इतने तुषार से, इतनी बर्फ गिरने से कितने लोग मर गए, इसकी चिंता नहीं है। 55 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, भी पीने का पानी हम नहीं दे पाए हैं, जन स्वास्थ्य नहीं दे पाए हैं। लेकिन आपसी लड़ाई झगड़े में ऐसे फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, लगभग प्रदेशों में। बिहार कहां कम है? ये सवाल तो आपसे मैं खुद भी कर सकता हूं जी। जो आपकी जो राजनीति है उसमें कहां कितने अकाल पीड़ितों की आपने मदद की? जब आप खुद मंदिर और मस्जिद के मसले को लेके सियासत में आए साक्षी महाराज जी, तो कौन सा अकाल नहीं था, कौन सी भुखमरी नहीं थी जिसको आपने मुद्दा बनाया कि ये तोड़ो, वो फोड़ो, ये बनाओ, वो बनाओ, जिसका कि दुनिया के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। तो मजहब को और इस तरह की चीजों को तो आप खुद सामने लाए। नहीं नकवी साहब, इसमें मैं समझता हूं आपके समझने में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। मेरा मानना यह है कि ये विवाद, ये झगड़े, ये सब मजहब पैदा करता है। हम लोग मजहबी नहीं है, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, तो और धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ने का काम करता है। आप सुनिए ना, जहां तक आपने कहा कितने लोग नंगे भूखे मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ क्या किया। तो चूंकि आप मेरे विषय में जानते नहीं है, तो आपके संज्ञान के लिए सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए ना, सुनना पड़ेगा आपको। आपके संज्ञान के लिए, जहां मेरे सैकड़ों आश्रम देश में हैं, एक ऋषिकेश के आश्रम का आपको मैं केवल एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि प्रतिदिन 1000 आदमी को नंगे भूखे प्यासे उपेक्षित शोषित को खाना खिलाने के बाद हम खाना खाते हैं। और जो हमारे दरवाजे पर आता है, जिसने कंबल मांगा उसे हम कंबल देते हैं, रजाई मांगी रजाई देते हैं। या जहां कहीं हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना घटती है तो हम अपने शिष्यों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके जितना अधिक से अधिक सहयोग कर सके उतना करते हैं। लेकिन मैंने एक साक्षात प्रमाण आपको दिया ना, आप देखिए, ये पूंजीपति भी यही काम करते हैं। पूंजीपति काम ये करते हैं, यहां से मुनाफा कमा के वहां पे चैरिटी के लिए एक मंदिर खोल देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है, वोट मांगने के लिए जब आप निकलेंगे तो आप निकलेंगे मंदिर और मस्जिद और मजहब की बुनियाद पे, और उसके बाद जब मुनाफा थोड़ा सा कमा लिया तो उसमें थोड़ा सा गरीब लोगों को दान पुण्य करके अपने आत्मा को भी आपने उसकी तुष्टि कर दी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और मेरे ख्याल से जहां जितने भी आपका आरोप निराधार है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर हम वोट मांगने के लिए जाते हैं। अगर हम मंदिर के नाम पर वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आप तो मस्जिद के नाम पर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो अगर मंदिर के नाम पर वोट मिल सकता था तो उन लोगों को जो मस्जिद की जो सिफारिश करते हैं उन्हें मस्जिद के नाम पर वोट मिल सकता था। लेकिन वो धराशायी क्यों हो गए, वो चारों को चित्त क्यों हो गए?
इसलिए मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करनी चाहिए। स्वामी ना जी, वोट मंदिर के नाम पर मिलता है, मस्जिद के नाम पर मिलता है। स्वामी जी, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, हम व्यक्तिगत हो रहे हैं। जावेद प्लीज। अखिलेश जी, मैं बात कर रहा था यूपी के पॉलिटिक्स में बदलाव की, जो ये मायाजाल जो हो रहा है माया जी की रहनुमाई में, या उसकी उनकी रहनुमाई छोड़ भी दे, ये विकृति तो पिछले 10 साल से आई है। आप राजनीति को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, आप बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब सामाजिक परिवर्तन की लहर माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में आई, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह समझ लिया था कि यदि मुलायम सिंह की बढ़ती हुई ताकत को हमने रोकने का प्रयास नहीं किया तो उत्तर प्रदेश भी अगला बिहार बनेगा। और जिस तरह से बिहार के अंदर सामाजिक परिवर्तन की ताकतों का वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व होगा। और फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 बड़े राज्य यदि हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। और इसके बाद जब 1993 में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनी और उस गठबंधन की सरकार ने मस्जिद के धराशायी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हवा को निकाल दिया, तो उससे ये जो सांप्रदायिक ताकतें थीं, ये जो समाज के अंदर अलगाववाद के बीज बोने वाली ताकतें थीं, इनको काफी निराशा हाथ लगी और उन्होंने लगातार 18 महीनों का अथक प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के बीच में दरार डाला और दरार डालने के बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिरा दिया गया जी। और 4 महीने 13 दिन तक भारतीय जनता पार्टी, मात्र 4 महीने 13 दिन तक बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देती रही। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार को भी गिरा दिया गया। 1996 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो काशी राम साहब ने घूम घूम करके प्रदेश में कहा कि तौबा तौबा, अब कभी भी हम सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाने का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन 1996 के जो चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 6-6 महीने का गठबंधन किया। और 6-6 महीने के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके पूरे 5.5 साल तक उत्तर प्रदेश में हुकूमत चलाने का कार्य किया। शायद देश के संविधान को ये सबसे बड़ा दुरुपयोग रहा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी, कलराज मिश्रा जी लाइन पे हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से। कलराज जी से बात करते हैं। कलराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कलराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। कलराज जी, मुझको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है और जो छपा है अखबारों में कि पहले मुलायम सिंह जी सरकार गिराएं फिर हम उनको समर्थन देंगे, इस राजनीतिक गहमा गहमी को आप किस तरह से, कितना सीरियसली लेते हैं? भाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर अगर बड़ी गंभीरता से कोई बात करते हैं तो हमें भी गंभीरता से लेना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि हम लोगों की तरफ से भी उसी गंभीरता के साथ लेते हुए जो भी आवश्यक स्थिति होगी उस दृष्टि से स्ट्रेटजी बनेगी और सरकार को कोई चलाने में कठिनाई न हो, यह एक स्थिति निर्माण किया जाएगा। कलराज जी, मुझको ये बताइए, ये आपकी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में बसपा और भाजपा की, ये गठबंधन की सरकार है या सिर्फ मायावती जी की सरकार है? मायावती जी मुख्यमंत्री हैं जी, और जो मुख्यमंत्री रहता है सामान्य तौर पर सरकार के स्थिति उसी के अनुकूल ज्यादा चलती है जी। एक सवाल मैं और करना है जी, है गठबंधन की सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सवाल मैं कलराज जी करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, पोटा को लेकर के राजनाथ सिंह जी और आपका खुद का बयान और पार्टी अध्यक्ष का बयान, आपके उत्तर प्रदेश के विनय कटियार जी का, तीनों का एक बयान है और राज्य सरकार बिल्कुल कृत संकल्प है कि राजा भैया को पे पोटा लगाना है और पोटा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो गठबंधन की सरकार, जब किसी गठबंधन के 3 वरिष्ठ नेता एक काम पर असहमति जताते हो तो सरकार के चलन को क्या कहेंगे आप? इसीलिए जी, इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने संज्ञान में लिया है जी, और संज्ञान में लेकर उसका क्या स्वरूप बने इसके बारे में वो विचार कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या राजा भैया देशद्रोही हैं? मैंने जो आपको बता दिया जी, आपने स्वयं कहा कि आप मेरा, राजनाथ सिंह जी का, विनय का और मायावती जी का जी
इसमें अंतर है जी पोटा के संबंध में जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको संज्ञान में लगकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसके बारे में क्या करना चाहिए वो व्यवस्था बनाई है। लेकिन एक खतरा कलराज जी मुझे नजर आ रहा है। उस व्यवस्था के बन जाने के पश्चात जी जो उसका अंतिम निष्कर्ष होता है उसका होगा, फिर आपस में हम लोग से जो वार्ता करेंगे हम उसको बात करेंगे। कलराज जी उसके पूर्व इसके बारे में कुछ कहना सार्वजनिक रूप से मैं उचित नहीं समझता। कलराज जी आप हमेशा बहुत बेबाकपन के लिए जाने जाते रहे। ये मैं भी बड़ा बेबाक बोल रहा हूँ और आप आज बेबाक नहीं बोल रहे हैं। आज हम बिल्कुल बेबाक बोल रहे हैं। और मैं आप अगर हमारी सांगठनिक मानसिकता को समझते हैं जी तो इसके बाद आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं एक सवाल और करना जानते हैं कि संगठन की दृष्टि से जी जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होता है कलराज मिश्रा उसके अनुपालन करने में कोई कठिनाई नहीं अनुभव करते। मुझे एक खतरा नजर आता है कलराज होने के पहले हम भले ही राष्ट्रीय नेतृत्व से जितना उस संबंध में डिस्कस करना होता है करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जब तय हो जाता है तो उस पर कोई हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। मगर आप क्या इस संस्कृति को स्वीकृति देते हैं जिस तरह से मायावती जी ने जो आरोप है उन पर कि कांग्रेस के विधायक देखिए जब तक गठबंधन की सरकार है साथ में चलना है तब तक किसी प्रकार की ऐसी बात बोलना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता जिसके कारण गठबंधन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगे। कलराज जी एक सैद्धांतिक सवाल मैं कर रहा हूं। नहीं गठबंधन की सरकार चले मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहनी होगी वो राष्ट्रीय नेतृत्व से कही जाएगी, अन्यत्र कहने का कोई उसका मतलब नहीं है। कलराज जी मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, अंतिम सवाल। मुझे जो खतरा नजर आ रहा है पोटा के इस्तेमाल में, उसमें कहीं आप जैसे राजनीतिज्ञों पर अगर पोटा लगने का नंबर बहन मायावती ने कर दिया शुरू, तब क्या करेंगे? मैं आपको बताया ना जी कि इस संबंध में हमारी राय मीन्स मेरी, राजनाथ जी की, विनय कटियार की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसमें भिन्नता है और उसको हमने राष्ट्रीय नेतृत्व के चलिए कलराज जी जावेद नकवी जी हमारे इसलिए उसके बारे में जब हमने आपको बताया कि उसमें चीजें आएंगी तो फिर बात होगी और फिर हमारे ऊपर क्यों लगाएंगी भाई पोटा? कोई लगाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं जब राजा भैया पे लग सकता है तो आप पे लगने में क्या आपत्ति है? कोई मतलब नहीं है जी। एक मिनट जावेद नकवी जी बात करेंगे। कलराज जी आदाब है। नमस्कार जी। वो आपके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगले चुनाव में वो 300 सीटें लाएंगे बीजेपी के, सिर्फ कुल मिला के बीजेपी की 300 सीटें लाएंगे। तो उसमें से आप उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें दे रहे हैं उनको? अभी हम लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने दें। बहुत बहुत शुक्रिया कलराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को प्रोग्राम में शिरकत की और अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और उत्तर प्रदेश की वहां की राजनीति पर फिर से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही एकदम सही। असली मसाले सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे। यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा। त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future
Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच सच MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों से आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का घटना चक्र तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वहां की सरकार गिराओ, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव उसके बाद आपको समर्थन देंगे, और मायावती ने 4 बागी विधायक जो कि टूट करके आए थे उनको मंत्री की पद की शपथ दिला दी है। 4 अभी बाहर हैं और अभी अनूनय की स्थिति में हैं। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं जावेद नकवी जी, कुंवर अखिलेश सिंह जी और साक्षी महाराज जी। इससे पहले की बात करें, हमारे साथ लखनऊ से घनश्याम पंकज फोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। घनश्याम जी, मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगा जी कि ये जो मकड़ जाल उत्तर प्रदेश में बुना जा रहा है ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझा दे और बड़ी मेहरबानी रहेगी। इसमें कबीर की उलट बांसी वाला मजा है जी। और आज जैसे मुख्यमंत्री ने फेरबदल के बाद जी संवाददाताओं से वहां बातचीत करते हुए कहा कि बसपा के 13 मंत्रियों ने पार्टी हित में स्वेच्छा से इस्तीफा दिया जी। फिर उन्होंने एक नया तर्क दिया कि जब दूसरे दलों से लोग हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए, स्थायित्व के लिए बसपा में शामिल हो सकते हैं, तो हमारी पार्टी के मंत्री स्वेच्छा से इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते जी। अब इतने भोले प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जाए, इसको क्या माना जाए? एक पंकज जी और बताइए, जो दिल्ली से लखनऊ में खबर पहुंची, कांग्रेस पार्टी ने कहा है पहले तोड़ो फिर फेविकोल देंगे, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या रिएक्शन है लखनऊ में? एक्चुअली कांग्रेस की जो स्थिति कुछ समय पहले थी इस टूट के पहले, उसमें काफी कमी आई है। अब उनकी ताकत ये नहीं है कि इस सरकार को निर्णायक रूप से झटका दे सकें। हालांकि जिस समय पहले ये प्रस्ताव उनके पास मुलायम सिंह जी ने दिया था, उस समय अगर उन्होंने माना होता तो शायद ऐसा झटका लग भी जाता। तो अब ये है कि वो जो बचे खुचे लोग हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बसपा से किसी तरह की मुमानियत न दिखाई जाए और मुलायम सिंह जी का साथ लिया जाए। तो अब उनकी भावनाएं शांत रखने के लिए और उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए भी ये प्रस्ताव। नहीं तो ये बताइए कि पहलवान मुलायम सिंह यादव जी क्या पटकनी देने की स्थिति में हैं बहन मायावती की सरकार को या नहीं? मेरा ख्याल है अभी तो नहीं, अभी नहीं है। एक सवाल और बताइए जी। क्या कहते हैं, प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं विधायक दल के, उनकी नूरा कश्ती सबसे चल रही है और बड़े परेशान है विधायक। आपको लग नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का कारण प्रमोद तिवारी भी हैं? देखिए, किसी व्यक्ति को दोष देना शायद बहुत मुनासिब ना हो जी, क्योंकि प्रमोद जी का जहां तक प्रश्न है, हर बात तो वहां दिल्ली में जो 2-1 लोग हैं उनसे पूछताछ करके ही होती है। मान लिया जैसे बोरा जी हैं जो इधर का कामकाज देखते हैं, वो हर बात पे उनसे भी राय मशविरा लेके ही कोई निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश को लेके निर्णय में अनावश्यक विलंब हुए हैं जी। अब इस विलंब का दोषी खैर मोतीलाल वोरा जी को तो आप भी जानते हैं, तो किस तरह से निर्णय होते हैं उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने हमको जानकारी दी और प्रोग्राम में शिरकत की। अखिलेश जी, 1 मिनट जावेद, मैं अखिलेश जी से एक सवाल कर लूं, क्योंकि घनश्याम पंकज जी ने एक टिप्पणी की है कि मुलायम सिंह यादव सक्षम नहीं होंगे
पार्टी को तोड़ने में या सरकार गिराने में? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के घटना चक्र हैं, उस घटना चक्र में और उस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही विधायकों का ऐसा बड़ा तबका है जो किसी भी कीमत पर मायावती की इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं कर रहा। आपने इसके पहले देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक जयप्रकाश यादव ने उसी बहुजन समाज पार्टी से बगावत किया और इसके पूर्व 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके हैं। मैं समझता ही नहीं हूं, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, मैं समझता हूं कि जो संवैधानिक स्थिति है उसमें 7 मार्च तक हर हालत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य होगा। और विधानसभा के सत्र आउट होते समय विधानसभा अध्यक्ष और सरकार दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और पहले विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी से हटेंगे, उसके बाद सरकार जाएगी और अभी ये सरकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के तिगड़म के आधार पर बची हुई है। निश्चित ही तौर पे सरकार की। जावेद प्लीज। मैं सिर्फ ये 2 बातें, एक तो उसका जो हिस्टोरिकल पस मंजर है स्पीकर को लेके हमेशा आप देखें, कहीं भी अगर बीजेपी ने गठबंधन की सरकार की है तो उसका सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि हम अपना स्पीकर बिठा दें, और इसकी एक परंपरा है और एक तारीख भी है। आपको याद होगा कि जर्मनी में हरमन गोरिंग को बगैर बिठाए हुए स्पीकर के ओहदे पे एडोल्फ हिटलर चांसलर नहीं बन सकता था, क्योंकि हरमन गोरिंग और केसरीनाथ त्रिपाठी में मुझे जरा सा फर्क नहीं नजर आता। बहुत अच्छी तुलना की आपने, कहाँ जर्मनी की तुलना में उत्तर प्रदेश को रख दिया। एक बात कहने के बाद दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अमर सिंह साहब ने एक बात कही थी कि हमने अपनी गलती मानी। ये पीपल्स इंटीग्रेशन काउंसिल में मैंने सुना उनको, बहुत उम्दा बात कही थी उन्होंने, और चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी और कई सबकी तरफ से प्रेशर आ रहे थे कि सेक्युलर ग्रुप्स जो हैं वो एक हो जाएं, तो उन्होंने कहा था हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं, और गलती क्या है सब जानते हैं कि हमने जावेद और कांग्रेस ने भी कहा था कि हाँ हम इस पे बात करेंगे। जहां तक मुझे जावेद मुद्दा दूसरा है, मैं फिर दोबारा आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की मजबूरी है, हम छोटे से ब्रेक पर चलेंगे, उसके बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे और बातचीत के अंतिम चरण में ये चर्चा करेंगे कि मुलायम सिंह यादव किस तरह सरकार गिराएंगे बहन मायावती की, और गिरेगी भी या नहीं, इस सवाल पर चर्चा होना बहुत जरूरी। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH सच्चे वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान, तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान। ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे, यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा, त्वचा ऐसी कि प्यार हो जाए। अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty.
designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वहां की राजनीति पर। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं जावेद नकवी साहब, साक्षी महाराज और कुंवर अखिलेश सिंह जी। लेकिन इससे पहले बातचीत करें हमारे बीच में काजिम अली खान साहब, जो कि मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश सरकार में आज के दिन। काजिम अली खान साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि एक परिवार से दूसरे परिवार पर जाने में जी और परिवार में मंत्री पद मिलने पर जी निश्चित रूप से आपको खुशी होगी जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में बदलाव आप लेकर के आए हैं जी, उस बदलाव को कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? कैसा बदलाव? आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए, बसपा में आ गए जी, तो एक राजनीतिक बदलाव तो आया ही। राजनीतिक बदलाव मेरी जिंदगी में आया, राजनीति में बदलाव नहीं आया, लेकिन विचारधारा में बदलाव आया है। मैंने कांग्रेस में मैं पिछले 6 साल से था, एक्टिव कांग्रेस का मेंबर रहा, एमएलए रहा, लेकिन मैं नहीं समझता था कि जो अपने लिए मैं पोजीशन बनाना चाहता था, जिस तरीके से मैं अपने आप को उस संगठन में मजबूत करना चाहता था, मैं कर पाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कभी भी वक्त पे फैसले नहीं होते और हमारे लीडर का कोई फैसला नहीं होता है। हमेशा उनके जो एडवाइजर्स हैं वही उनको मशवरा देते हैं और वो उसके आधार पे फैसला करती हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, जिस पार्टी में आए हैं आप, चलिए वहां तो पार्टी में निर्णय में देरी होती है, लेकिन यहाँ जिस पार्टी में आए हैं वहां तो व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कितने समय में निर्णय लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि आप उनके निर्णय हमारे बीएसपी में निर्णय सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही लेती हैं और उसमें कोई समय नहीं लगता है। वो तुरंत ही जो भी निर्णय लेना चाहती हैं वो तुरंत ही लिया जाता है। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि आप मंत्री बने हैं आज और कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है मुलायम सिंह जी को कि सरकार को गिराओ, उसके बाद हम आपको समर्थन देंगे। इस आह्वान के चलते पार्टी कितने दिन, आपकी सरकार कितने दिन चलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी समाजवादी पार्टी से मिलाने हाथ चाहे, कभी समाजवादी ने कांग्रेस से मिलाना चाहे, लेकिन दोनों की जो फाउंडेशन है, दोनों पार्टीज की जो फाउंडेशन है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि दोनों का एक ही वोट बैंक है और वो है मुस्लिम वोट बैंक जी। और सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि सोनिया गांधी को इतनी ताकत मिले कि वो उन्हें खत्म कर दें, और सोनिया गांधी इसी तरह नहीं चाहेंगी कि वो मुलायम सिंह को ताकत दें कि जो कुछ भी बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो खत्म कर दें। जावेद नकवी जी, आपसे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वीनियंस। जी, आपको नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में आज सारी राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की हो रही है? देखिए, हर लीडर चाहेगा कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाए और अपने आप को मजबूत बनाए, लेकिन हर लीडर का देखने का और काम करने का अलग अलग नजरिया होता है। मैं समझता हूँ मायावती जी ने जिस तरीके से शुरुआत की है, सबसे ज्यादा मुसलमान उनके साथ सिक्योर फील कर रहे हैं, और उन्होंने ही वही एक शख्स थी जिन्होंने, जब विनय कटियार ने तकरीर की थी मुसलमानों के खिलाफ, वही एक शख्स थी जिन्होंने ओपनली उस चीज को कंडेम किया और बार बार कंडेम किया। जावेद नकवी जी एक सवाल करना चाहते हैं, हमारे पैनल पे बैठे हैं। जावेद जी, देखिए, जो आपने बात कही कि कांग्रेस में डिसीजन नहीं हो पाता है और सोनिया गांधी के जो सत्रप हैं वहां पे एडवाइजर्स वो ज्यादा हावी हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ एक बैलेंस अगर आप देखें तो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो आपकी पोजीशन थी, अब फर्ज कीजिए, हाउ वुड यू लिव विद द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग विद द गवर्नमेंट दैट इज नॉट एट ऑल कीन ऑन प्रेसिंग द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर अडवाणी and the other criminals involved, also the alleged criminals involved in the Ayodhya demolition case? If you go into the details of both the matters, you'll find the answers yourself. Because Mayawati ji is the only leader, she is the only person who can take on anyone in spite of putting her own लेकिन वो मुकदमा तो रोक दिया उन्होंने, मुकदमा प्रेस करने के बजाय रोक दिया और इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया ताकि और ताखीर हो, तो ये तो एडवांटेज दिया उन्होंने कम्युनिस्ट को।
तो इसमें मुसलमान का कहां से भला हुआ? अगर आप मुकदमे की डिटेल्स में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो बीएसपी ने किया है बिल्कुल सही है। आई एम नॉट अ लॉयर माई सेल्फ, काजी मलिक आई कैन नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द लीगल प्रोसीजर। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और शिरकत की इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल लब्बो ये निकल रहा है अखिलेश जी, और मैं साक्षी महाराज पे भी आऊंगा, साक्षी महाराज कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इससे पहले कि मेरे शायद ग्राफिक्स की मदद से मैं एक बार अपने दर्शकों को, क्योंकि प्रोग्राम खत्म करना है मुझे, अपने दर्शकों को ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो एमएलए की स्थिति है वो कितनी है, उसके बाद मैं साक्षी महाराज पे भी आता हूं। अगर हम उत्तर प्रदेश में दलीय स्थिति देखें तो समाजवादी पार्टी के पास 142 एमएलए हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास 130 एमएलए हैं, और बीजेपी के पास 87 एमएलए हैं, और कांग्रेस के पास 16 एमएलए हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के पास 14 एमएलए हैं, और अखिल भारतीय कांग्रेस के पास 4, एक दूसरी कांग्रेस पार्टी है वो 4 एमएलए हैं, और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के पास 4 एमएलए हैं। इसी तरह सब मिलाकर के 403 एमएलए बनते हैं। मैं अखिलेश जी ये पूछना चाह रहा हूं, अगर सब आंकड़ा मिला दें आज की डेट में, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को मिला दें और ये जो एमएलए गए हुए हैं, तो ये 200 के आसपास बैठते हैं। आपके पास आज की डेट में कोई मैकेनिज्म नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी से आप एमएलए तोड़ करके उनकी सरकार को गिरा दें। देखिए, जैसे आपने जिस मैकेनिज्म की बात कहा है, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली से लोग इतने आक्रोशित हैं कि जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा वो आक्रोश आपको विधानसभा के अंदर फूटता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाजियाबाद से लेकर के और बलिया तक, झांसी से लेकर के और इलाहाबाद तक जिस तरह से सड़कों पर उतर करके पोटा के विरोध में प्रदर्शन किया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता लालजी टंडन के आवास पर विधायकों ने पोटा के सवाल पर आपस में गुत्थम गुत्थी करने का कार्य किया है, जिस तरह से पूरन सिंह बुंदेला को अपमानित किया गया है, ये सारी चीजें इस बात के संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लाख प्रयत्न कर ले, जब विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो विधानसभा के सत्र पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जब आदमी अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आता है तो इस बात की परवाह नहीं करता कि हम स्वयं बचेंगे या नहीं बचेंगे। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है। त्यागी जी, मैं तो बड़ी शालीनता से अपने भाई अखिलेश जी से और अपने श्री नकवी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि ये 2 बातें हैं उसमें, कि एक तो आपने बात कही थी कि माननीय मुलायम सिंह ने समरसता और समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया, सामाजिक न्याय के लिए, और आपने केसीनाथ त्रिपाठी की तुलना जर्मनी के किसी विधानसभा के अध्यक्ष से कर दी। तो मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं इसमें कि क्या ये सामाजिक न्याय समरसता है कि समाजवादी पार्टी ने मायावती को जान से खत्म करने का प्रयत्न किया था, और अगर हम बचाने का प्रयास न करते तो उनकी हत्या हो गई होती। साक्षी महाराज ने जो आरोप लगाए हैं एकदम गलत है, और माननीय न्यायालय ने जो आरोप लगाए गए थे उनको सिरे से इनकार देना। आप बोले तो मैं नहीं बोला, तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए। आप अगर, और ये इतिहास प्रमाण है इस बात के लिए, और मीडिया प्रमाण है कि अगर हमारे लोग ना होते तो मायावती की हत्या हो गई होती। और जहां तक नकवी साहब का प्रश्न है, नकवी साहब से मैं कहना चाहूंगा, आपको केसीनाथ त्रिपाठी से बड़ा ऐतराज है, लेकिन धनीराम वर्मा ने विधानसभा में जो खून खराबा कराया था, तो लाठी चली, गोली चल गई, लोग मर गए, नहीं ये गलत, ये जो कुछ हुआ आरोप विधानसभा में, ये साक्षी महाराज ने जो कुछ किया, ये साक्षी महाराज जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वर्णन उसी तरह से कर रहे हैं आरोप लगाना, जैसे इसके पहले उत्तर प्रदेश के मामले में, अयोध्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से अपनी बात रखता था, ठीक उसी तरह से साक्षी महाराज ने बात प्रस्तुत कर अपने त्यागी जी अपने गिरेबान में झांकने के बाद में दूसरी बात कहनी चाहिए, धनीराम वर्मा से लाख गुने अच्छे हैं श्री केसीनाथ त्रिपाठी जी। ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही, गुंडा राज्य पूरा का पूरा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अच्छी सरकार है बसपा की और भाजपा। आप समाजवादी, अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता होती तो आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए था। आज आपको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। यहीं पर त्यागपत्र दे दूंगा, पर मैंने समाजवादी पार्टी को 20 सांसद दिए। ये गलत है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं साक्षी महाराज जी कि आपने एक भी सांसद नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने आपको राज्यसभा में पहुंचाने का कार्य किया है मेरे पास, और नैतिकता नहीं दिया, और नैतिकता ये कहती है कि 38 विधायकों ने आपको समर्थन दिया, आपको तत्काल राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर आप 20 लोकसभा ये गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिस दिन ताकत 20 MP की देने की हो जाएगी, उस दिन आप उत्तर प्रदेश के साक्षी महाराज जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मैं बड़ी अदब के साथ इसमें क्या छुपा हुआ आपको क्या पता है? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। साक्षी महाराज जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा और जो इन्होंने कहा, आप तकनीक रूप से समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी के सांसद, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी नहीं, बहन मायावती की सरकार गिरेगी नहीं, और समाजवादी पार्टी का शासन जो है कुशासन था। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आपका सांसद बने रहने का औचित्य है? किसका? समाजवादी पार्टी का। नहीं, मेरा तो सांसद बने रहने का औचित्य है कि नहीं है जी, वो बात तो एक अलग का प्रश्न है जी। लेकिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके समाजवादी पार्टी का समर्थन करके और एक लक्ष्य को लेकर के जब उनको 20 लोकसभा सदस्यों को मैंने फायदा उठाया और उस जो समझौता को लेकर हम चले थे, उस समझौता से मुलायम सिंह जी मुकर गए, समाजवादी पार्टी मुकर गई, तो फिर मेरे लिए चाहता हूं कि जरा उन 20 सीटों का आप उल्लेख कर दीजिए। आप लखनऊ, आप कानपुर से और जरा बलिया तक आइए, उसमें जो समाजवादी पार्टी जीती उसमें कितने वोटों पर आपका योगदान करा देता हूं। एटा कभी भी जीत लेना, फरक्काबाद कभी जीत लेना, मैनपुरी कभी आपने 20 सीटों की बात करी, आपके बिना मैनपुरी जीत लेना, आपके बिना जीते हो तो बताओ। हम आपके बिना आपके बिना मैनपुरी साक्षी महाराज जी, आपके बिना मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी 1996 में जीते हैं लोकसभा का चुनाव। मैं आपके ही आपके तर्कों से काटता हूं। आप जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे थे तो मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संसद में आए थे, देश के रक्षा मंत्री बने थे। मेरे पास समय नहीं है, ये बहस लंबी चलेगी, मैं फिर दोबारा आप लोग और 1998 में आपकी मर्जी के हो जाएगा। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साक्षी महाराज आपका भी बहुत बहुत, और अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा दो हमारे माननीय सांसद किस तरह से मतभेदों के चलते आपस में विचार विमर्श हुआ और किस तरह से आपके सामने दोनों ने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश के सामने बिल्कुल साफ है, कांग्रेस पार्टी कह रही है बहन मायावती की सरकार गिरा दो, लेकिन किस लिए, क्या होने वाला है उससे? क्या आम आदमी की शक्ल में तब्दीली लाने के लिए सरकार गिरेगी, या मुलायम सिंह को सिर्फ मात्र मुख्यमंत्री बनाने के लिए सरकार गिरेगी? और मुख्यमंत्री सरकार बनाएंगे मान लीजिए मुलायम सिंह जी, तो किस एजेंडे पे बनाएंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा विहीन होकर के अगर कोई राजनीतिक जंग लड़ी जानी है तो शायद वो उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है और सब उस जंग में शामिल हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पे फिर चर्चा करेंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH